पाकिस्तान के मेड इन चाइना JF-17 लड़ाकू विमान में आ चुकी है शामत। दोस्तों, हम लोग को बताना चाहिए क्या हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान अपने जिस लड़ाकू विमान की तारीफों को पुल बांधते हुए नहीं थकता था, वह हर जगह इसका डंडोरा पीटता था और भारत को इसकी धमकी देता था। अपने इसकी JF-17 रूस के कारण पाकिस्तान के मेड इन चाइना JF-17 लड़ाकू विमान की आई शामत। दोस्तों, ये चाइना द्वारा JF-17 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को सौंप दिया था। चाइना ने बना के दिया था उसको। पाकिस्तान ढंढूरा पीटता डोलता था, भारत को धमकी देता था। रूस के कारण चीन और पाकिस्तान के बनाए JF-17 लड़ाकू विमान की शामत आई हुई है। पाकिस्तानी वायुसेना के फ्लीट में शामिल हुए लड़ाकू विमानों में से अधिकतर उड़ान भरने योग्य नहीं बचे। इतना ही नहीं, मामला इतना गंभीर है कि अगले कुछ महीनों तक इतने टिकने की उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान की वायुसेना 2022 तक कुल 164 JF-17 लड़ाकू विमान कमीशन किए जा चुके हैं। इनमें से 10 ब्लॉक 3 वेरिएंट और जिन्हें हाल ही में कमीशन किया गया। पाकिस्तान शुरू से ही JF-17 को अपने वायुसेना में रीढ़ की हड्डी बताता आया है। इन विमानों को ग्राउंडेड होने से पाकिस्तान वायुसेना की कमर टूट चुकी है। यह लड़ाकू विमान वर्तमान पाकिस्तान समेत दुनिया के 3 देशों की वायुसेना में ऑपरेशन में है, जिसमें इसे बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला चीन शामिल है। दोस्तों, चीन ने JF-17 बनाया था लड़ाकू विमान। कितना ताकतवर लड़ाकू विमान है जिसे पाकिस्तान हमेशा नाज रखता है। चीन और पाकिस्तान के JF-17 को भारत के मिराज 2000 और सुखोई SU दोस्तों इसे देते पाकिस्तान का लड़ाकू विमान जिसके ऊपर कूदता 17 को अपनी वायुसेना में शामिल करने वाला था। हालांकि इसकी वास्तविक क्षमता और प्रदर्शन को देखकर चीन ने वास्तविक रंग दिखाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। खुद पाकिस्तान वायुसेना में कबूल किया कि JF-17 की संचालन और रखरखाव लागत बहुत अधिक है। इस कारण विमानों की लंबे समय तक उड़ने योग्य बनाने के लिए इसमें ऑपरेशन कास्ट को कम करने की ज़रूरत है। चीन और पाकिस्तान के JF-17 के विकास में ठीक ठाक पैसे खर्च किया है। पाकिस्तान ने शुरू से इस विमान को एवियोनिशन पश्चिमी देशों को खरीदना चाहता है, लेकिन चीन ने दबाव बनाते हुए इसे करने से साफ इनकार कर दिया। इसकी बजाय चीन ने पाकिस्तान को चीनी एवियोनिशन के साथ बनाए JF-17 को विमानों को लड़ाकू लड़ने के लिए मजबूर किया। 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सेना को भारत के हाथों करारी दोस्तों ये JF-17 विमान है, आप देख सकते हैं। द्रास और ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान सेना के बंकरों पर अपना कहर बरपाया था। उस समय पाकिस्तान के पास JF-16 लड़ाकू विमान थे, लेकिन अमेरिका के इसे किसी भी तरह की भारत के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी थी। जिसके बाद हार से बौखलाए पाकिस्तान साल 1999 में सदाबहार दोस्त चीन के साथ मिलकर JF-17 को विकसित करने का करार किया था। जिसके बाद दोनों देशों के साथ मिलकर एक सस्ते, हल्के और हर मौसम में उड़ने वाले लाइज मल्टीपल लड़ाकू विमान को विकसित किया। दोस्तों, ये सभी विकसित विमान आप देख सकते हैं, जिसमें चाइनीज़ एयरफोर्स के साथ पश्चिमी देशों को एवियोनिक्स और रूसी क्लिमोव 93 इंजन लगा हुआ है। फिर रूस से JF-17 को इस्तेमाल किया जाना RD-93 इंजन की सीधा प्राप्त करने के लिए भी पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस दौरे पर दोस्तों ये रूस द्वारा बनवाया विमान है JF-17। कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, जिसे RD-93 इंजन के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीद करनी थी, वह अमेरिका प्रतिबंधों के तहत आ गई है। इसमें सौदे को अंजाम देने से बैंकिंग समस्या पैदा हो गई है। रोबोरोन एक्सपोर्ट चाहकर भी दुनिया के अलग अलग देशों को RD-93 इंजन में इस्तेमाल होने को पार्ट्स खरीद नहीं कर पा रहा। इससे इंजन निर्माण से पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित है।